हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाजार विजन पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं, नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी को लेकर आए हैं। नेक्स्ट वीक में बाजार कैसा रहेगा अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हर वीक हम निफ्टी के लेवल्स लेकर आते हैं। पूरे वीक में हमें निफ्टी कैसा लग रहा है वो हम निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट और कॉल पुट की पोजीशन के आधार पे देखकर आपको बताने का प्रयत्न करते हैं। तो मेन हमारा इंटेंशन यहाँ पे वही होता है कि पूरे पूरे वीक बाजार में कितनी मूवमेंट होगी वो गेस करके आपको बताना और मार्केट का व्यू बताने का प्रयत्न है। तो सो फ्रेंड्स, एक आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट है, जिसने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। दोस्तों, एक बार फिर से आ जाते हैं हमारे मेन टारगेट पे, निफ्टी पे। हाँ, निफ्टी 24,131 क्लोज है, यानी कि लास्ट वीक में हमने देखा कि एक बहुत बढ़िया जंप निफ्टी ने लगाया। वहाँ से एक डाउनफॉल थर्सडे को एक्सपायरी के दिन देखने को मिला, वो भी एक्सपायरी के हिसाब से था। तो हमें लगता है कि एक्सपायरी को भूल जाइए, अभी मार्केट में क्या है वो देखने का प्रयत्न करेंगे। तो हमें लगता है 24,130 के एस निफ्टी क्लोज है, या वहाँ से निफ्टी को अच्छा ही होना चाहिए। बट एक हमने देखा फ्राइडे शाम को जो जीडीपी के डेटा है थोड़ा नेगेटिव आया, एज पर एक्सपेक्टेशन था, बहुत इतना खास ख़राब नहीं हुआ, बट नेगेटिव है तो बाज़ार थोड़ा रिएक्ट करेगा। तो हमें लगता है बाई चांस निफ्टी थोड़ा 24,000 के 50 के आसपास खुलने का एक चांस रहता है, तो वहाँ पे निफ्टी को बाय करना चाहिए। निफ्टी 100 पॉइंट से या 100 पॉइंट से ज़्यादा नीचे ओपन होता है तो वहाँ पे निफ्टी को बाय करना चाहिए। वहाँ बाय 24,050 के आसपास आप बाय कर सकते हो। वहाँ से एक पहला टारगेट आएगा 150 का, जहाँ पे निफ्टी क्लोज है, और राउंड अबाउट वहाँ पे आएगा पहला टारगेट। दूसरा टारगेट आएगा 230 का, तीसरा टारगेट आएगा हमारा 350 का, और चौथा टारगेट आएगा 450 का। हमें लगता है 24,450 लास्ट में जहाँ पे निफ्टी जाकर आया है 450 480 के बीच में जाकर वापस आया है तो वहाँ तक जाएगा। बट हमें लगता है कि वहाँ पे सस्टेन होना चाहिए निफ्टी, और टाइम दे लेना चाहिए। तो निफ्टी एक बाउंस लगा के 24,300 टू 450 के बीच में सस्टेन हो जाता है तो आगे का और मूव हो सकता है, और हमें लगता है ये तेज़ी कंटिन्यूस 24,750 या 800 तक जा सकता है। हमने ऑलरेडी देखा कि बाजार एक सस्टेनेबल जोन में चला गया है। आपने देखा होगा बाजार फ्राइडे और थर्सडे को थोड़ा खराब था, खराब इन द सेंस कि जो जो मार्केट के मूवर्स हैं वो चल नहीं रहे थे। तो भी जो स्मॉल कैप मिड कैप थे उनकी वो चलने की ज़्यादा तादाद थी। तो हमें लगता है कि अभी स्मॉल कैप मिड कैप का टाइम आएगा। बाजार का कल आप देख सकते हो वहाँ पे सस्टेन होता है, थोड़ा नीचे जाकर वापस बाउंस करता है, यहाँ सस्टेन होने का प्रयत्न करता है 100 टू 250 के बीच में। तो नेक्स्ट में ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे इन बिटवीन कहाँ पे भी एक जोन आएगा जहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप में आपको एक बढ़िया सी रैली देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे निफ्टी के साथ साथ स्मॉल कैप मिड कैप में आपके जो भी फेवरेट स्टॉक है वो भी आप बाय कर सकते हो। आपको वहाँ पे 8 to 10% की एक रैली आते हुए दिखेगी। तो हमें लगता है बाजार एक बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। हाँ, जिसे सेल करना है तो एक बाजार 24,000 के अंदर जाता है तो वहाँ पे आप निफ्टी को सेल कर सकते हैं। नीचे में 23,850, 23,750 और 23,600 तक जा सकता है। हमें लगता है इससे ज़्यादा जाने के लिए बाज़ार को टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा मूव मार्केट में मिलेगी नहीं। तो जो सेल करना चाहते हैं 24,000 के नीचे सेल करें, या फिर वापस ऊपर में आ जाए 450। आपको चांस मिलता है 450 टू 550, वहाँ जहाँ पे भी आपका कंफर्टेबल जोन है वहाँ पे निफ्टी को आपको सेल करना चाहिए। ऊपर में 580 या 600 के बीच में आपकी इच्छा के हिसाब से आपको एसएल लगाना चाहिए। नीचे में आपको फिर से वही राउंड दिखने को मिलेगा 350, 200 और 150, वहाँ तक निफ्टी आ सकता है। तो सो फ्रेंड्स, मंदी करना है तो रुक कर मंदी करो। जहाँ पे भी चांस मिलता है 24,000 के अंदर मिलता है तो वहाँ पे करो, और ऊपर में 450 टू 500 हमें लगता है 24,000 के
अंदर तो चांसेस बहुत कम है, बट 450 टू 550 के बीच में आपको चांस मिलता है, बढ़िया सा लगता है कि बाज़ार अच्छी तेज़ी कर चुका है, तो वहाँ पे आपको सेल करना चाहिए। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक हमें लगता है बाज़ार बहुत बढ़िया नेक्स्ट वीक में रहेगा। तो आपको लगता है जो स्टॉक बढ़िया है और मार्केट मूवर्स है, मार्केट के साथ साथ मूव करता है, वो स्टॉक आपका बाय कर सकते हो। स्मॉल कैप मिड कैप में भी हमें लगता है ठीक ठाक तेज़ी दिखेगी, तो वो उसको भी आप ट्रैक कर सकते हो। हमें लगता है थोड़ा सा रिलायंस भी ठीक ठाक सेटल हो चुका है, तो वहाँ पे भी एक 50-100 रुपये का बाउंस बनता है। रिलायंस मार्केट को ड्रिवन करने का बहुत सारा दायित्व उस पर होता है, तो वहाँ पे एक रहेगा। और दूसरा एच डी एफ सी तो ऑलरेडी हमने देखा 1800 एक बार क्रॉस कर चुका है, तो वो तो उसका भी एक चांस बनता है। एच डी एफ सी ICICI बैंक को लीड करके चलने में सक्षम है, तो वहाँ पे भी एक तेज़ी बन सकती है। तो स्टॉक स्पेसिफिक हमने थोड़ा सा निफ्टी बेस स्टॉक के बारे में बात की, बट हाँ ऐसे कोई हम रिकमेंडेशन नहीं दे रहे कि आप रिलायंस बाय कर लो, HDFC वो लेवल से ही बाय करने की हम एडवाइस देते हैं। तो लेवल हम यहाँ पे निफ्टी की ही बात करते हैं, तो स्टॉक की बात ज़्यादातर नहीं करते, बट ये चलेंगे तो बाज़ार चलेगा, तो इसलिए इनकी बात हो रही है। तो सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था, और साथ साथ में हम बताना चाहते हैं कि हम थोड़े से स्टॉक पिकअप करके आपके लिए लाए हैं, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना रहे हैं, वो पोस्ट कर रहे हैं। वो सेक्टोरियल स्टॉक्स है, जैसे जैसे आप निफ्टी 50 में कौन से स्टॉक पसंद करते हैं। निफ्टी 50 में लास्ट 2 इयर्स का हमने एक डेटा निकाला है, उसमें कौन से स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया है, तो वो है UPL, यूनाइटेड फास्फोरस। निफ्टी का स्टॉक है, बट निफ्टी के साथ मैक्सिमम 7 to 8% का उसमें रिटर्न आया हुआ है लास्ट 2 इयर्स में, उससे ज़्यादा उसमें रिटर्न नहीं बना है। तो हमें लगता है नेक्स्ट में उसमें थोड़ा सा भी डेवलपमेंट आता है तो एक चांस बनता है, वो भी पिकअप के लिए एक अच्छा है। वैसे ही हमने सेक्टोरियल स्टॉक्स निकाले हुए हैं कि जो हमें बढ़िया लगते हैं, और जिनका बढ़िया का हमारा जो क्राइटेरिया है कि उसके लास्ट 2 क्वार्टर्स परफेक्ट होने चाहिए, और उसके भाव में मूवमेंट एक रिस्पेक्टेड होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा चल चुका है उसको भी हम अवॉइड करते हैं, तो वैसे स्टॉक है हम और चलते स्टॉक्स में एडवाइस करते हैं, बट वो इंट्राडे या 2-3 दिन की पोजीशन के हिसाब से होता है, तो वो हम मार्केट्स के चालू मार्केट में ही करते हैं। तो सो उसको हम वीडियो में लिंक करने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। तो सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं। हम आपको एक वीडियो और पोस्ट करेंगे जो सेक्टोरियल स्टॉक्स है, वहाँ पे आप जाके आपको पसंद आए वो सेक्टर में से स्टॉक पिकअप कर सकते हैं। आपको पसंद आता है पावर सेक्टर आता है, तो पावर में हमें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, तो अभी हमें पसंद है NTPC पसंद है, और सेकंड है ऑयल और पावर का मिक्सचर्स है IOC हमें बहुत बढ़िया पसंद है। बराबर IOC पसंद है, उसका रीज़न एक ऑयल सेक्टर का है, साथ साथ में वो पावर के लिए टाटा पावर के साथ टाई अप करके अपने सभी पेट्रोल पंप पे अपना एक रिचार्ज स्टेशन सेटल करने का उनका जो भी हुआ है, तो हमें पसंद है, उसमें ग्रोथ दिखेगा। तो ऐसे ऐसे कई स्टॉक्स हमने हैं, जस्ट एग्जांपल है आपके लिए, ऐसे स्टॉक्स हमने पिकअप करके डाले हुए हैं, तो वो हम आपको एक आध दिन में पोस्ट करके दे देंगे। तो सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिटेलिंग के साथ।